हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज की इस वीडियो में हम डिस्कनेक्शन अप्रोच के तहत पढ़ रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ एमीन्स। एमीन का जो नाइट्रोजन है वह ऑक्सीजन एटम से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इसके एमीन्स में न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन एमीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन एटम। Amines have very higher nucleophilicity. A reactive lone pair of electrons is present on nitrogen, which allows the protonation of NH2 group as well as the reactions with other electrophiles. So NH2 के ऊपर NH2 ग्रुप में जो नाइट्रोजन है उस पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है वह क्या अलाउ कर रहा है? प्रोटोनेशन ऑफ NH2 ग्रुप एवं दूसरी अभिक्रियाएं इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ में जो होती हैं NH2 ग्रुप की। ठीक है, सो इट शुड बी प्रोटेक्टेड इन इट्स रिएक्शंस। तो यदि हमें NH2 ग्रुप की अभिक्रियाएं नहीं चाहिए तो हमें क्या करना होगा? इसका प्रोटेक्शन करना होगा अभिक्रियाओं में। ठीक है, क्योंकि हमने प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप्स के बारे में भी आपको शुरुआत में यही बताया है कि यदि उस ग्रुप की अभिक्रियाएं नहीं चाहिए तो हमें उस ग्रुप का प्रोटेक्शन की चाहिए। दैट ग्रुप शुड बी प्रोटेक्टेड एंड डी प्रोटेक्टेड इजीली वेन एवर रिक्वायर्ड। सो इट कैन बी डन बाय दोज रिएजेंट्स विच मेक लोन पेयर ऑफ NH2 ग्रुप लेस रिएक्टिव। किन रिएजेंट्स के द्वारा इनका प्रोटेक्शन किया जा सकता है? जो कि नाइट्रोजन के लोन पेयर को कम रिएक्टिव बनाए, उन ग्रुप्स का, उन रिएजेंट्स का हम उपयोग करते हैं। द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ वेरियस ग्रुप्स हैव बीन यूज्ड एज ए सॉल्यूशन फॉर दिस पर्पस। तो कौन से ग्रुप्स का इस्तेमाल हो सकता है? जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाहते हैं तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ द वेरियस ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप्स का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है वह इसके लिए इसमें उपयोग में आता है और इसका सॉल्यूशन बता रहा है कि हम इन ग्रुप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर आर सेवरल रिएजेंट्स और ग्रुप्स विच कैन बी एम्प्लॉयड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप। दीज आर, कौन कौन से हैं वो ग्रुप्स जो कि NH2 के प्रोटेक्शन के लिए काम आते हैं, प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स के रूप में काम आते हैं। दीज आर बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल ग्रुप, टीबॉक टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्सी कार्बोनिल ग्रुप, पी टोलाइल सल्फोनिल क्लोराइड, ट्राइफ्लोरो एसिटाइल क्लोराइड, ट्राइफिनाइल मीथेनॉल, ट्राइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड, अमाइड ग्रुप, कार्बामेट ग्रुप, CO2 फॉर सेकेंडरी NH ग्रुप्स। तो ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो हम अमीनो ग्रुप के प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट प्लेसेस पर। ओके, नाउ प्रोटेक्शन ऑफ एमीन्स एज कार्बामेट। कार्बामेट की तरह एमीन्स का प्रोटेक्शन। कार्बामेट्स यूरिथेन NCOOR आर फॉर्म्ड। ठीक है, बाय रिएक्शन ऑफ अमीन, मतलब कार्बामेट की तरह है, इसका प्रोटेक्शन किया है। तो वो कार्बामेट बन रहे कैसे हैं? बाय रिएक्शन ऑफ अमीन विद एन एजिडो और क्लोरोफॉर्मेट और विद एन अप्रोप्रिएट एनहाइड्राइड। इन तीनों में से किसी की एक के साथ अभिक्रिया कराएं हम NH2 ग्रुप की तो हमें कार्बामेट मिलता है। नाउ एज मिथाइल कार्बामेट। मिथाइल कार्बामेट क्या है? RR-NCOOCH3। ये देखिए, ये हमारा अमीन है RR-NH और हमने किसके साथ में किया है? मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट के साथ अभिक्रिया कराई तो हमारे को क्या मिला है? मिथाइल कार्बामेट RR-NCOOCH3, जिसका डी प्रोटेक्शन भी हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और पुनः वापस से हम अपना NH ग्रुप को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड इज टीबॉक, दैट इज टर्शरी ब्यूटाइल कार्बामेट। टर्शरी ब्यूटाइल कार्बामेट कौन सा है? RR-NCOOCMe3। दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल कार्बामेट। इसका प्रोटेक्शन करने के लिए हमें क्या करेंगे? मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ बेस अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टर्शरी ब्यूटाइल कार्बामेट मिल जाएगा, जिसका डी प्रोटेक्शन भी बहुत आसानी से हम कर सकते हैं और हमें पुनः अपना अमीन प्राप्त कर सकते हैं अभिक्रिया के दौरान। ठीक है, थर्ड इज एज बेंजाइल कार्बामेट, दैट इज बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल और CBZ ग्रुप, दैट इज RR-NCOOCH2PH. This is benzyl. C6H5CH2 is benzyl.
एंड दैट इज बेंजाइल कार्बामेट। इन सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड, पेप्टाइड सिंथेसिस के अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट एमीन्स अभिक्रिया करते हैं आपस में और पेप्टाइड की चेन बनाते हैं। इन सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कंडेंस टुगेदर एंड फॉर्म अ लॉन्ग पेप्टाइड चेन। डिफरेंट अमीनो एसिड्स के साथ में आपने पढ़ा होगा बीएससी फाइनल ईयर के अंदर पेप्टाइड सिंथेसिस के अंतर्गत कि डिफरेंट अमीनो एसिड्स की अभिक्रिया कराते हैं, जिसमें NH2 ग्रुप भी होता है और COH ग्रुप भी होता है। जब हमें CONH पेप्टाइड लिंकेज चाहिए तो हमें NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा उस पेप्टाइड सिंथेसिस के अंतर्गत, जब जाके वो हमारी पेप्टाइड लिंकेज बनती है। तो उसके अंतर्गत हमें अमीनो एसिड को के NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करना है। देखिए प्रोटेक्शन, बेंजाइल क्लोरोफॉर्मेट ये रहा आपका, और दिस इज अ अमीनो एसिड जिसमें आपका एक NH2 ग्रुप है और एक COH ग्रुप है। प्रोटेक्शन किसका करना है, हमें NH2 ग्रुप का करना है, ताकि हमें ये COH ग्रुप से दूसरे अमीनो एसिड के साथ में CONH लिंकेज बना सके। तो इसका हमारा प्रोटेक्शन हमको करना है। सो ये देखिए बेंजाइल क्लोरोफॉर्मेट से इसका प्रोटेक्शन किया हमने प्रोटेक्टिंग ग्रुप से। और अब इसके बाद में आप देखें आगे अभिक्रिया, फिर इसके बाद में हमने क्या किया, ग्लाइसिन के साथ दूसरे अमीनो एसिड के साथ में इसकी अभिक्रिया करानी है। दूसरे अमीनो एसिड के साथ में मतलब दूसरे अमीनो एसिड का तो NH2 ग्रुप से अभिक्रिया होनी है, तो और ताकि हमारा लिंकेज बन सके, दैट इज CONH। ये देखिए यहाँ पे, ओके, ये यहाँ पे एलेनिन और दिस के बाद में ग्लाइसिन आप देखेंगे CH2COH डन। अब इसके बाद में डी प्रोटेक्शन करना है हमें। इसका डी प्रोटेक्शन करेंगे तो बहुत ही आराम से रिडक्शन के द्वारा इसका डी प्रोटेक्शन हो सकता है। डी प्रोटेक्शन किसका होना है, इसका बेंजाइल क्लोरोफॉर्मेट का डी प्रोटेक्शन हो रहा है। और आप देखें यहाँ पे हमें कौन सी लिंकेज मिल गई है, CONH लिंकेज हमको प्राप्त हो गई है, पेप्टाइड लिंकेज। तो पेप्टाइड सिंथेसिस के दौरान हम दो अमीनो एसिड्स के मध्य में अभिक्रिया कराने के लिए NH2 ग्रुप का प्रोटेक्शन हम बेंजाइल क्लोरोफॉर्मेट से कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ अमीन्स एज एमाइड्स। Amides are readily prepared from an amine and an acid chloride or anhydride and are cleaved by heating in strongly acidic or basic solution। मतलब amines का amides के रूप में प्रोटेक्शन, और जो amides हैं वो आसानी से कैसे बन सकते हैं, एसिड क्लोराइड से और एनहाइड्राइड की अभिक्रिया के साथ। अमीन की अभिक्रिया एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड के साथ कराएं तो हमें आसानी से एमाइड्स मिलते हैं, जिसका डी प्रोटेक्शन आसानी से एसिड या बेसिक कंडीशंस में किया जा सकता है। देखें एज एसिटामाइड प्रोटेक्शन NCOCH3 and D protection very easily, or we get again the initial amine as benzamide। benzamide is C6H5, this is benzamide। आप देखें amine, benzyl chloride protection as benzamide, and this is again the protection with as benzamide, and डी प्रोटेक्शन इन आइदर इन एसिडिक और इन बेसिक कंडीशंस में हम इसको पुनः डी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द पेप्टाइड सिंथेसिस में बिना किसी साइड रिएक्शन के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। एमीन ग्रुप का एज एन एमाइड प्रोटेक्शन भी करते हैं इन द पेप्टाइड सिंथेसिस ऑल्सो। इसमें क्या एडवांटेज है, कोई भी साइड अभिक्रिया नहीं मिलती है। आप देखें, ओके, नाउ एज थैलिमाइड, अमीन का थैलिमाइड के रूप में थैलिक एनहाइड्राइड के साथ में एज इन थैलिमाइड इसका प्रोटेक्शन किया गया, और फिर इसका डी प्रोटेक्शन भी बहुत ही आसानी से करके हमें इनिशियल अमीन हम वापस प्राप्त कर सकते हैं। अभिक्रिया आपके सामने दिखाई दे रही है जिसको कि आप देख सकते हैं। तो ये है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ अमीन्स। डिफरेंट तरीके से हम अमीन्स का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।